कुकू और जग्गू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर समय खेल कूद और शरारत में लगे रहते थे। कुकू जग्गू, तुम दोनों क्या कर रहे हो? वाह, बॉल के साथ खेल रहे हो? क्या मैं भी तुम दोनों के साथ खेलूं? नहीं नहीं, हम दोनों दोस्त खेल रहे हैं। ये लड़कों वाला खेल है, आप जाओ यहाँ से। कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम नहीं खेलते लड़कियों के साथ। तुम जाओ और जाकर अपनी डॉल के बाल बनाओ। गुड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है और कुकू और जग्गू हंसने लगते हैं। कुकू बेटा, आपकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो और बहन को ऐसे तंग मत किया करो। मम्मा, मैं सारे दिन का थका घर आया हूँ और अब आप शुरू हो गए, मुझे तंग मत करें। कुकू बेटा, आप तो शरारतें करने के साथ बदतमीजी भी करने लगे हो। ये सब कहाँ से सीख रहे हो? उसी जग्गू से मम्मा, और कहाँ से सीखेगा? उसी जग्गू का वैसे ऐसी बदतमीजियाँ सीख रहे हैं कुकू भाई। मेरे दोस्त को बुरा मत बोले गुड़िया बहन, वरना अच्छा नहीं होगा। रानू चिड़िया बच्चों को डांट कर चुप करवा देती है। अगली सुबह सभी छोटे पक्षी स्कूल जाते हैं, लेकिन कुकू और जग्गू रास्ते से ही वापस आ जाते हैं और खेल कूद में लग जाते हैं। कुकू, आज मेरा मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मीठे फल का सुनकर तो कुकू के मुंह में भी पानी आ गया था। कुकू, हम किसी पक्षी से मीठा फल छीन कर खाएं? छीन कर? ऐसे किसी से कुछ छीनना अच्छी बात तो नहीं होती। तुम्हें किसने कहा? हम बच्चे हैं और बच्चे बड़ों से लेकर फल और दाना खाते हैं। चलो मेरे साथ चलो। कुकू और जग्गू दोनों मीठे फल की तलाश में उड़ते हैं। मिठू तोता एक जगह बैठा हुआ था और उसके पास दो मीठे फल थे। जग्गू मिठू तोते के पास आता है। मिठू अंकल, क्या आपको पता है छोटे मिठू को स्कूल में चोट लग गई, उसके सर से खून निकल रहा है। क्या? कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? उसे तो बुलबुल डॉक्टर के हॉस्पिटल ले गए हैं, आप भी जल्दी जाएं वहाँ। मिठू तोता जल्दी से वहां से उड़ता है और बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाता है। देखो कुकू, मैंने कहा था ना, हमें फल छीनना भी नहीं पड़ेगा। मिठू तोता अंकल खुद ही छोड़ के, अब एक तुम खाओ और एक मैं खा लेता हूँ। दोनों कुकू और जग्गू मजे मजे से मीठे फल खाने लगते हैं। मिठू तोता बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाता है और बुलबुल डॉक्टर से अपने बेटे के बारे में पूछता है। तोते भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी बच्चे को चोट नहीं लगी, आप बेशक स्कूल जाकर पता करवा लो। फिर मिठू तोता जल्दी से स्कूल जाता है। स्कूल जाकर मिठू तोता अपने बेटे छोटे मिठू को देखता है तो उसे तसल्ली होती है। बुलबुल डॉक्टर ने ठीक कहा था, मेरा बेटा ठीक है और पढ़ रहा है। उन दोनों बच्चों ने मेरे साथ शरारत की है। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया के पास जाता है। शरारती बच्चों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। रानू बहन, कम से कम आपके बेटे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं माफी चाहती हूँ तोते भैया, वो अभी छोटा है, लेकिन मैं समझाऊंगी उसे। छोटा है तो क्या ऐसे झूठ बोलता फिरेगा? रानो बहन, अपने बेटे को जग्गू से दूर रखो, उन कौवों को तो अकल है नहीं। वैसी ही तरबियत वो अपने बेटे की कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने बेटे को रोकना होगा। रानू चिड़िया बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसके बेटे ने उसके दोस्तों के सामने उसे रुस्वा कर दिया था। पापा पापा, पता है आज मैंने और कुकू ने मिठू अंकल से झूठ बोलकर उनके मीठे फल ले लिए। मिठू तोते को तो एक बार झटका लगा होगा, बेचारा रोता फिर रहा होगा। दोनों बाप बेटा बेशर्मों की तरह हंसे जा रहे थे। मम्मा, बच्चे हैं हम, बच्चे ऐसी शरारतें नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे? कुकू, आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही कि आज आपने कितनी बड़ी शरारत की है? झूठ बोला, झूठ का साथ दिया और चोरी करके मीठा फल खाया। मैंने तो आपकी हमेशा अच्छी तरबियत ही की है, तो फिर क्यों क्यों ये सब कर रहे हो? फिर अगले दिन भी कुकू जग्गू के साथ खेल कूद में लगा रहता है। दोनों दोस्त आज प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलकर लाल पहाड़ी से आगे जाएंगे और खुद मीठा फल तोड़ कर लाएंगे। जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा कह रही थी कि फल चोरी करके नहीं खाना। चलो दोस्त, हम खुद जाकर
मीठा फल ढूंढ कर खा लेते हैं। फिर दोनों दोस्त लाल पहाड़ी की तरफ उड़ते हैं, लेकिन वो दोनों तो अभी छोटे थे। कुकू और जग्गू जैसे ही पहाड़ की अगली तरफ पहुंचकर मीठे फल के पेड़ के पास बैठते हैं, तो वहाँ एक पत्थर के नीचे दोनों का एक एक पाँव आ जाता है। जग्गू और कुकू शोर मचाने लगते हैं, बचाओ 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 बचाओ। दूसरी तरफ बैठे मिठू तोते को कुकू और जग्गू की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से उनके पास आता है। मिठू तोता बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर भारी था। बच्चों, मैं किसी पक्षी को बुला कर लाता हूँ जो मेरी पत्थर हटाने में मदद करे। मुझ अकेले से तो ये पत्थर हट ही नहीं रहा। अंकल, मेरे पापा को बुला लाए, वो इस पत्थर को हटा देंगे, वो बहुत ताकतवर है। मिठू तोता उड़ता है और कालू कौवे के पास पहुंचता है। क्या तुम भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो मिठू तोते? कल जो मजाक मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ किया उसका बदला ले रहे हो? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने वाला नहीं। समय कम था और उस कम अकल कालू को समझाना मुश्किल था, इसलिए तोता वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया को जाकर सारी बात बताता है। रानो चिड़िया जल्दी से मिठू तोते के साथ उड़ती है और जाकर देखती है कि उसका बेटा कुकू बेहोश पड़ा था। रानो चिड़िया और मिठू तोता मिलकर वो पत्थर हटाते हैं और दोनों बच्चों को बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर दोनों बच्चों की मरहम पट्टी करती है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, ये मेरे भाई को क्या हुआ? हौसला रखो मेरी बेटी, आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कुकू को होश आ जाता है। मम्मा, सॉरी, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। मैं आपका हर कहना मानूंगा और जग्गू के साथ भी नहीं खेलूंगा। रानो चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो स्वादिष्ट भोजन बनाती और अपने पड़ोस में रहने वाले कौवों को भी देती। वो सब पक्षियों की खूब मदद करती, लेकिन दोनों कौवे बहुत मतलबी थे। वो दोनों बहुत चालाक कौवे थे। एक दिन रानो चिड़िया स्वादिष्ट बिरयानी बना रही थी। बिरयानी की खुशबू रोज की तरह आज भी पूरे जंगल में फैल रही थी। रानो चिड़िया के पड़ोस में रहने वाले कौवों के घर में भी बिरयानी की खुशबू जाती है। कालू, ये तो बिरयानी की खुशबू लग रही है। हाँ गौरी, सोचो, खुशबू इतनी स्वादिष्ट है, बिरयानी कितनी स्वादिष्ट होगी। मम्मा मम्मा, मुझे भी बिरयानी खानी है। मैं अपने जग्गू बेटे के लिए अभी बिरयानी लाती हूँ। ऐसे कहकर गौरी कफी रानो चिड़िया के घर बिरयानी लेने पहुंच जाती है। रानो चिड़िया रसोई में बिरयानी बना रही थी। गौरी खुशबू का पीछा करते हुए रानो चिड़िया की रसोई में पहुंच जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। प्लीज मुझे भी कुछ बिरयानी दे दो ना। गौरी बहन, मैं ज़रूर दे देती, लेकिन मानो जी ने ये बिरयानी ख़ास तौर पर साधु जी के लिए बनवाई है। मैं इस हंडिया में से किसी को भी बिरयानी नहीं दे सकती। साधु जी के पास बहुत से भूखे पक्षी आते हैं और ये बिरयानी उन सब के लिए है। अच्छा रानो चिड़िया, लेकिन मेरे जग्गू बेटे का बहुत दिल कर रहा था बिरयानी खाने का, लेकिन ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गौरी कवि गुस्से में घर वापस आ जाती है। क्या हुआ गौरी, तुम खाली पंख क्यों आ गई? बिरयानी कहाँ है? मुझे बिरयानी खानी है, मुझे बिरयानी खानी है। जग्गू रोने लग जाता है और शोर मचाने लग जाता है। जग्गू बेटा, चुप कर जा, मैं सोचती हूँ कुछ। वो चिड़िया कह रही थी कि बिरयानी साधु को देनी है। हम साधु के पास जाएंगे और बिरयानी खाएंगे। रानो चिड़िया अपना ठेला निकालती है। मानो चिड़ा बिरयानी की गरम गरम हंडिया ठेले पर रखता है और दोनों पति पत्नी ठेले पर बैठकर साधु जी के पास पहुंच जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाला, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा घर वापस आ जाते हैं।
तभी साधु जी के पास एक लंगड़ी फाख्ता आ जाती है। साधु जी, मैं उड़ नहीं सकती, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, प्लीज मुझे कुछ भोजन दे दें। अभी एक चिड़ा और चिड़िया ये बिरयानी दे करके हैं, लो ये डिब्बा अपने घर ले जाओ। साधु बाबा बिरयानी को डिब्बे में डालता है और फाख्ता को दे देता है। फाख्ता अपने पंखों में डिब्बा थाम लेती है और अपनी एक टांग पर मुश्किल से चलती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। काले कफे भी साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साधु जी, हमें भी बिरयानी खानी है, प्लीज हमें भी बिरयानी दे दें। कहो, तुम्हारा परिवार तो मुझे सेहतमंद लगता है। ये बिरयानी और भोजन मैं उन पक्षियों को देता हूँ जो अपना भोजन खुद नहीं खोज सकते। जाओ और अपना भोजन खोजो। साधु, लगता है तुझे प्यार की जुबान समझ नहीं आती। चुपचाप बिरयानी दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन साधु बाबा भी पीछे हटने वाला नहीं था। साधु बाबा अपना डंडा उठा लेता है और कौवों के आगे करता है। चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौवे डर जाते हैं और वापस घर की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में बिरयानी का डिब्बा लेकर जाती लंगड़ी फाख्ता को कौवे देख लेते हैं और उसके पास जाते हैं। रुक, लंगड़ी फाख्ता कहाँ जा रही है? मैं साधु जी से भोजन लेकर अपने बच्चों के लिए घर जा रही हूँ। तुम साधु के पास वापस जाओ और एक और डिब्बा ले आओ। इससे पहले कि फाख्ता को कुछ समझ आता, कौवे फाख्ता का बिरयानी का डिब्बा छीन लेते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। फाख्ता बेचारी रोने लग जाती है। ऐ ऊपर वाले, मैं तो लंगड़ी हूँ, उड़ नहीं सकती, लेकिन ये कौवे तो सेहतमंद है, उड़ सकते हैं, अपना भोजन खुद खोज सकते हैं, फिर भी मुझसे मेरा भोजन छीन कर लेके। वाह, मजा आ गया। चिड़िया ने हमें बिरयानी नहीं दी थी, तो क्या हमें बिरयानी नहीं मिली? कौवे हंसते हैं और बिरयानी खाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और मानो चिड़िया का घर टूट जाता है। दोनों पति पत्नी अपना अनाज उठाते हैं और कौवों के घर पर दस्तक देते हैं। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ रानू चिड़िया, इस बारिश में क्यों मुझे तंग कर रही हो तुम? गौरी बहन, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है, प्लीज हमारी मदद करें आप। मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? अभी गौरी इतना ही कहती है कि उसकी नज़र रानू चिड़िया के अनाज पर पड़ती है। इतना सारा अनाज, वाह, अच्छा ठीक है, तुम दोनों आ जाओ हमारे घर। गोरी कौवी चिड़िया और उसके पति को अपने घर के अंदर ले जाती है। देखो रानो, हमारे घर अनाज नहीं है, अगर हमारे घर रहना है तो अपना अनाज हमारे साथ बांटना होगा। ठीक है गौरी बहन। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कौवों ने तो सारा अनाज ख़त्म कर दिया था, लेकिन बारिश तो अभी भी नहीं रुकी थी। कौवों, अनाज तो ख़त्म हो गया है, लेकिन बारिश नहीं, चलो अब हम दाना खोजने जाते हैं। ना चिड़िया, हम तो इस बारिश में नहीं जाएंगे बाहर, तुमने जाना है तो जाओ, और हाँ, वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अनाज ख़त्म मतलब तुम्हारा किराया पूरा हुआ, अब अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। बहुत मतलबी हैं आप गौरी बहन। चले मानो जी, हमें इन लालची कौवों के घर रहना भी नहीं है। मानो चिड़ा और रानू चिड़िया कौवों के घर से चले जाते हैं। कौवों का घर भी कुछ खास मजबूत नहीं था। एक रात और गुजर जाती है। गौरी, घर में भोजन नहीं है, हमें भोजन खोजने तो जाना ही होगा। हाँ मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने चिड़िया का कुछ भोजन छुपा लिया था, हमें भोजन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौवे हंसने लग जाते हैं, लेकिन तभी बादल गरजने की जोरदार आवाज़ आती है और कौवों की छत गिर जाती है। दोनों कौवों की टांगें टूट जाती हैं, लेकिन जग्गू जल्दी से उड़कर पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। जग्गू बेटा, हमारी मदद करो, हमसे उड़ा नहीं जा रहा, किसी को बुलाओ, कोई हमारी मदद करे।
मम्मा, यहाँ कोई पक्षी भी नहीं है और मैं अकेला आपको नहीं उठा सकता। सुबह होने का इंतजार करो। मुसीबत के समय कौवों का अपना बेटा ही कौवों को अकेला तड़पते हुए छोड़ देता है। कौवे बारिश में भीग रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन जग्गू तो आराम से पेड़ की शाख के नीचे बारिश से बचा बैठा था। प्यारे दोस्तों, अगर आज हम दूसरों की मदद करेंगे तभी दूसरे भी हमारी मदद करेंगे। और प्यारे दोस्तों, हम अपने आज के कर्मों से अपना भविष्य लिख रहे होते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।